छल कपट की कमाई का जो भी दान आप देते हैं, मैं बड़ा प्रमाण दिखा रहा हूं आपको गरुड़ महापुराण का। छल कपट की कमाई, किसी को दुख देकर, किसी को परेशान करके जो रुपए आपने हथियाए हैं और आप उसको दान दे रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं, 56 भोग चढ़ा रहे हैं, तो प्रमाण कह रहा है उसका फल आपको नरकीय बराबर ही मिलेगा। और जिसके साथ आपने छल कपट, जिसको दुख दिया है, जिसके रुपए आपने हथियाए हैं, उसको उसका फल स्वर्गीय माफिक मिलेगा। ये प्रमाण देखिए पहले, फिर आपसे बात करेंगे भैया। आप ये गरुड़ महापुराण का प्रमाण है, प्रमाण देखिए पहले आप। देखिए गरुड़ महापुराण का प्रमाण है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अन्य की वस्तु, धन आदि का हरण कर लेता है, हरण का मतलब यहाँ पे झूठ बोल के किसी का पैसा लेता है, दुख देकर पैसा लेता है, गरीब असहाय सता करके किसी का पैसे का हरण करता है और उसको दान दे देता है, ये सोचकर कि मैं ईश्वर को दान दूंगा तो मेरी तरक्की होगी। लिखा हुआ है कि उसे नर्क लाभ होता है। नर्क मतलब शून्य, नकारात्मक ही लाभ होगा। लेकिन जिसका धन का हरण हुआ है, जिससे आपने लिया है, गरीब को सता करके, परेशान करके, झूठ बोल करके लिया है, उसे स्वर्गवास का लाभ होगा, उसे स्वर्ग का लाभ होगा। मतलब फायदा उसको होगा जिसका पैसा आपने हथियाया है, जिससे घूस ली है, जिससे रिश्वत ली है। देख लिया प्रमाण आपने। श्री कृष्ण ने 56 भोग त्याग दिए दुर्योधन के। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के भीतर पाप है, छल कपट की कमाई। ईश्वर भेदभाव नहीं करता है अमीर गरीब में मेरे दोस्त। ईश्वर भेदभाव नहीं करेगा। अगर आपने लोगों को परेशान किया है, लोगों को दुख दे के पैसा कमाया और आपने 56 भोग चढ़ा दिया उसके, तो फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके साथ आपने धोखा किया हुआ है। आप देख लीजिए, विद्रानी के केले के छिलके खा रहे हैं श्री कृष्ण और 56 भोग त्याग रहे हैं दुर्योधन के। क्यों? क्योंकि छल कपट नहीं भाता है श्री कृष्ण को, भगवान को छल कपट नहीं भागता है। आप छल कपट कर रहे हैं। बेईमानी की कमाई से आप सोने का मुकुट भी चढ़ा दोगे, वो सोने का मुकुट भी टूटा हुआ मिलेगा। ये ध्यान रखो। 56 भोग से आप मंदिर के पंडित पुजारी को तो आकर्षित कर लोगे, अरे वाह 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 वाह, आप मंदिर में घुसोगे, वो माला लेके भागेंगे, मगर ईश्वर विमुख ही रहेगा। ईश्वर विमुख रहेगा। क्योंकि श्री कृष्ण जितना प्यार अर्जुन से करते हैं, उतना गरीब सुदामा से भी करते हैं। कोई भी गरीब नहीं है। भगवान श्री राम की सेना में कौन है बानर के अलावा? गरीब असहाय लोग, जिसको समाज ने त्याग दिया। आप देखिए, मां शबरी से भगवान राम मिलने के लिए गए हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो छल कपट मत करिए। अगर 1 रुपया दान देने की क्षमता है, 1 ही रुपया दीजिए, क्योंकि बेईमानी के 1 करोड़ रुपए भी 1 के शून्य हो जाएंगे आपके। और अगर 1 रुपया भी चढ़ा दोगे, वो भी 1 करोड़ हो जाएगा ईमानदारी का। समझिए आप जरा इस बात को।